कक्षा 5 की कक्षा में आपका स्वागत है। इसमें हम आज जो कर रहे हैं वो है गणित और हिंदी, यानी 2 विषय के बारे में पढ़ेंगे। पहले गणित करेंगे, फिर हिंदी करेंगे। आप इन दोनों का काम अलग अलग कॉपी में ही करना है, गणित वाला गणित में और हिंदी वाला हिंदी में। तो सबसे पहले करते हैं गणित। इसमें प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रणाली के अनुसार निम्न संख्याओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम का प्रयोग करें। अल्प विराम मतलब कोमा लगाना है। इससे पहले जो हमने क्लास ली थी उसके अंदर हमने किया था भारतीय अंक प्रणाली, और आज हम कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रणाली में क्या होता है? देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3, फिर हजारों का प्रयोग किया जाता है, और फिर सीधा लाखों का। लाखों और हजारों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजारों और फिर लाखों। इसके अंदर पहले 3-3 अंकों को छोड़ा जाता है। पहले 3 अंक लिए हमने, इसको हमने छोड़ दिया, कोमा लगा दिया। फिर पहला कोमा हजारों को प्रदर्शित करता है, और दूसरा कोमा जो हम लगाएंगे वो लाखों की संख्या को प्रदर्शित करता है। और इसमें पीछे से प्रत्येक 3 अंकों के बाद आपको कोमा लगाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो अल्प विराम लगाते हैं। अल्प विराम, पहले अंक उतार लीजिए सारे। 8, 2, 9, 3, 4, 1, 7, 8 और 5। सबसे पहला तरीका वही हमारा, पीछे का 3 वही है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। हमने पीछे से 3 अंक गिने और ये कोमा लगा दिया। अब आपको फिर 3 अंक गिनने हैं। 1, 2, 3 अंक गिने और हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? कोमा लगा दिया। फिर 3 अंक रह गए। अब इनको बोलेंगे कैसे? 829,341,785। पीछे से 3 अंक गिने, 1, 2, 3, पहला कोमा जो ये जो समूह बना 3 अंकों का, ये हजारों की संख्या को प्रदर्शित करता है, यानी 341,000। उसके बाद फिर कोमा लगा, और ये फिर 3 अंकों का जो समूह बना, यह लाखों की संख्या को प्रदर्शित करता है। इसको लाखों को, जिसको अपन क्या बोलते हैं? मिलियन बोलते हैं। यानी 829,341,785। तो इस प्रकार से इसको अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखा जाता है। अगर इसको शब्दों में लिखने का कहें तो हम लिखेंगे, देखिए, 829 मिलियन। 829 मिलियन, फिर 341,000। 341,785। इस प्रकार से दी गई संख्याओं को अल्प विराम का प्रयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखा जाता है। इसी प्रकार देखिए अगली संख्या। पहले तो आपको इसके अंदर अल्प विराम लगाना है। संख्या लिखी हमने 7, 1, 6, 5, 2, 4, 2, 9, 3। तरीका पता चल गया आपको? पीछे से 3 अंक गिनने हैं। 1, 2, 3, यहाँ कोमा लगा दिया। फिर 1, 2, 3, फिर यहाँ कोमा लगा दिया। ये क्या? अल्प विराम लगाए, क्या बना ये? अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रणाली। अब क्या बोलेंगे इसको हम शब्दों में? 716,524,293। तो हम इसको शब्दों में लिखते हैं,
7 सौ 16, 716 मिलियन। लाखों को क्या बोलते हैं? मिलियन। 716 मिलियन 524 हजार 524,293 293। तो इस प्रकार से आपको ये संख्या लिखनी है। अब एक संख्या और करते हैं। सबसे पहले वही अल्प विराम लगाएंगे। संख्या है हमारी 8 7 0 0 2 4 0 3 5। सबसे पहला काम अल्प विराम लगाने का। तो 1 2 3 अंक गिन लिए, कॉमा लगा दिया, फिर 1 2 3 ये कॉमा लगा दिया। अब इनको कैसे बोलेंगे? 870 मिलियन 24,035। अब इनको शब्दों में लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले 870 मिलियन 870 मिलियन 24,035। तो इस प्रकार से आपको दी गई संख्याओं को अल्प विराम का प्रयोग करते हुए लिखना है। अब देखिए, एक सवाल है। इस एक सवाल को आपको स्वयं SW के अंदर करने का अभ्यास करना है। ये तो हो गया गणित का, और ये आपको गणित की कॉपी में हल करना है। अब है हिंदी। हिंदी के अंदर आज हम कर रहे हैं वो है संज्ञा। आपने पहले भी पढ़ा हुआ है संज्ञा के बारे में। तो पहला प्रश्न बनता है, संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण लिखें। संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण लिखें। तो इसका उत्तर है किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, प्राणी में कोई भी आ सकता है, जानवर भी हो सकते हैं, तथा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी तथा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी तथा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति में किसी व्यक्तियों का नाम हो सकता है, वस्तुओं का नाम, प्राणी मतलब जानवर भी हो सकते हैं, तथा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर लिखा उदाहरण। उदाहरण में देखिए, सबसे पहले व्यक्ति, व्यक्तियों का नाम कोई भी हो सकता है, मोहन, राधा। वस्तु, वस्तुओं का नाम में किताब, पेन आदि हो सकता है। प्राणी, जानवरों का नाम लिख दीजिए।
प्राणी का नाम, जैसे जानवर का नाम ले लिया मैंने, गाय, भैंस। फिर स्थान का नाम, स्थान का नाम में लिख दिया बीकानेर। कोटा। तो ये हो गए उदाहरण। अब अगला पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? नाम लिखें। तो उत्तर, संज्ञा के तीन भेद होते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा, भाववाचक संज्ञा। ये है प्रश्न, संज्ञा कितने भेद होते हैं? नाम लिखे। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। हिंदी वाला काम हिंदी कॉपी में करना है और गणित वाला काम गणित की कॉपी में करना है, और काम को करके हमें नोट करवाना है।